हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? चलिए एक बार फिर आपका जय सिंह सर आज फिर एक नए वीडियो के साथ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस थ्योरम पे चर्चा की थी और गॉस थ्योरम को पढ़ा। उसके पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिटेल से पढ़ा और आज के इस वीडियो में 10+2 लेवल का जो फिजिक्स का क्लास चल रहा है आपका संकल्प IQ की तरफ से, इस वीडियो में आज हम लोग गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, यानी गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो देखिए यहाँ पे मैं सारे बच्चों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पे अनुप्रयोग से कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बहुत आते हैं, लेकिन ये नहीं कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो कम पूछे तो उनको मैं छोड़ दूं। तो मैं सारे बच्चों को बताऊंगा। आज के टॉपिक पे हम लोग 2 डेरिवेशन करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। एक पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय की मदद से कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना और एक गॉस की प्रमेय से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताना। तो जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट चार्ज है और बताओ इस आवेश से कितनी दूरी पर, r दूरी पर एक पॉइंट P, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है 1/4πε0Q/r² होता है। तो हम लोग गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इस फार्मूले को डिराइव करेंगे। और दूसरा आपने पढ़ा कूलॉम्स लॉ में, एक चार्ज ये हो गया, एक चार्ज ये हो गया, Q1 और Q2 एक दूसरे से कितनी दूरी पे रखे हुए हैं, r दूरी पे रखे। और सारे बच्चों को मैं बता भी चुका हूँ, एयर मीडियम की बात चलती रहती है, हमेशा वायु माध्यम लेते हैं इस चैप्टर में हम लोग। ठीक है, यदि मिस हो जाए कहीं पर वायु माध्यम ना बोलूं तो बच्चे कॉमन सेंस रख लेंगे, वायु माध्यम में सारे चार्जेस रखे होते हैं। ठीक है, तो दोनों चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स क्या होता है, 1/4πε0Q1 Q2/r² होता है। कितना होता है? तो आज की वीडियो में हम इन दोनों डेरिवेशंस को करेंगे। और देखिए मैंने दोनों इसलिए लिख दिया है क्योंकि मैं एक तीर से 2 निशाने, यानी एक ही डेरिवेशन से दोनों प्रूव कर दूंगा। आपको नहीं लग रहा ना? अभी देखिए आपके सामने 2 मिनट में प्रूव होता है, दोनों डेरिवेशन एक ही फार्मूले से प्रूव हो जाएंगे आपके। चलिए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलॉम्स लॉ F = 1/4πε0Q1 Q2/r² को प्रूव करने जा रहे हैं। तो जरा बच्चे देखिए कैसे 2 मिनट में भी प्रूव होता है। तो चलिए गॉस की प्रमेय सारे बच्चों को पता है भैया, पिछले वीडियो में पढ़ा। गॉस की प्रमेय बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है और बंद पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होता है, पृष्ठ पर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मैथमेटिकली ना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी चाहो तो बच्चा लिख सकता है E.dA = Q/ε0। दोनों ही चीजें ये मैथमेटिकली दोनों ही लिखे हुए हैं, आपको जो अच्छा लगे वो लिख सकते हो। ठीक है ना? तो बस तैयार हो जाइए, 2 मिनट में भी पूरा करते हैं, देखिए कैसे डेरिवेशन करते हैं। तो चले हम पहले कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। चलो तो अब थ्योरी, फिर बात आ गई भैया हमें थ्योरी बनाना है, तो हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं पहले ये बता दो। गॉस की थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ना, गॉस की प्रमेय की सहायता से, लिख दीजिए स्टार्टिंग, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने जा रहे हैं। कंफर्म हो गया ना? तो चलिए तो हम थ्योरी क्या बनाएंगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए फिर वही काम जो गॉस के थ्योरम में किया था, +Q आवेश को केंद्र मानकर r त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींचेंगे, जिसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कह देते हैं। ठीक है ना? तो ये बंद गोलीय पृष्ठ खींच दिया, क्या खींचा, बंद गोलीय पृष्ठ खींच दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब फिर वही काम, अब हम क्या करेंगे, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे समान अल्पांश भागों में बांट देंगे। तो यहां पर मैंने देखो इसका एक छोटा सा अल्पांश भाग ले लिया और इसका एरिया है ΔA। तो अब बताओ इस पृष्ठ पर जो एरिया ΔA है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा नॉर्मल, तो एरिया वेक्टर हो गया। अब ये प्लस चार्ज रखा हुआ है, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो हमने पढ़ा खोखले गोली चालक के पृष्ठ पर वैद्युत बल का पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। तो बताओ दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इनके बीच के एंगल कितना होगा, 0 होगा। तो फिर वही थ्योरी, गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ, दोनों में से जो यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। गॉसियन पृष्ठ के किसी एक अल्पांश भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं फाई बराबर EA cos थीटा। ये हमारा फार्मूला है।
सारे बच्चों को पता ये क्या मेरा फार्मूला, तो चलो अप्लाई कर देते हैं भाई फार्मूला। फाई बराबर ई इंटू डेल्टा ए कॉस 0, तो फाई ई बराबर आ गया ई डेल्टा ए कॉस 0 की वैल्यू 1। कोई दिक्कत? अब बताइए किसी एक अल्पांश भाग से है। अब भैया गोलीय पृष्ठ तो बहुत सारे अल्पांश भागों से बना हुआ है, तो बताइए सभी अल्पांश भागों के लिए, टोटल अल्पांश भागों के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू सिग्मा डेल्टा ए। यानी हमने क्या किया, एरिया को ऐड कर दिया, सिग्मा डेल्टा ए। अब देखो सिग्मा डेल्टा ए हम पिछले पढ़ चुके हैं 4 पाई आर स्क्वायर, तो बताइए फाई बराबर आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर क्या बन गया, फर्स्ट। बताओ कहां पे कठिन लगा किसी को? पिछले वीडियो की बात हो रहा है, बिल्कुल इजी है, इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब बताओ किसकी मदद ले रहे थे, गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय किसके पृष्ठ के लिए, बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, तो बंद पृष्ठ बनाया, तो एक गॉस की प्रमेय यूज हो गई। अब हमें पता है गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय हमें पता है कि गॉस की प्रमेय सारे बच्चों ने पढ़ा, बंद पृष्ठ के लिए फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है? तो अब हम यहाँ पे गॉस की प्रमेय अप्लाई करेंगे क्योंकि क्लोज सरफेस है। तो बताओ गॉस की प्रमेय से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स क्या होना चाहिए, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए। यहाँ बंद पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स कितना आ रहा है, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर आ रहा है, तो इसको इसके बराबर होना चाहिए। तो भैया इक्वेशन नंबर फर्स्ट व सेकेंड से देखिए इस इक्वेशन का बाह्य पक्ष क्या है, बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, ये भी क्या है, बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, दोनों बराबर हैं। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्या आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ E बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। बताइए आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, खत्म हो गया। कितना आसान है, आपको बहुत इजी। देखिए हमें फिजिक्स में वो चीजें पढ़नी जो हमें समझ में आए, बच्चा समझ सके, आसानी से कर सके। ये नहीं है कि जो किताब में लिखा वही सही लिखा है। अरे अपना लॉजिक यूज करो, फिजिक्स को इजी बना दो, बिल्कुल इजी बना दो। डेरिवेशन कंप्लीट हो गया, फिर से एक बार देख लेते हैं कंप्लीट। फिर से एक बार क्या कर रहे हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करने के लिए प्लस Q आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींच लेते हैं और इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे समान अल्पांश भागों में बांट देते हैं और प्रत्येक अल्पांश भाग का क्षेत्रफल हम लोग डेल्टा ए ले लेते हैं। अब गॉसियन पृष्ठ या बंद पृष्ठ, यहाँ बंद पृष्ठ भी लिख सकते हो या गॉसियन पृष्ठ लिख सकते हो, जो बच्चे को अच्छा लगे। बंद पृष्ठ के किसी एक अल्पांश भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा, फाई बराबर E cos थीटा। तो भैया E की जगह E, A की जगह डेल्टा A और cos थीटा कितना है, 0। क्यों, क्योंकि पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर होता है और ये वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं, दोनों पैरेलल होते हैं, तो इनके बीच का एंगल 0 होता है। ठीक है ना। तो हमारा आ गया E डेल्टा A cos 0 की वैल्यू 1, तो फाई बराबर E इंटू डेल्टा A। अब सभी अल्पांश भागों के लिए, तो देखो सभी अल्पांश भाग, तो हम अल्पांश भाग जो डेल्टा है उनको सबको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा डेल्टा A लिख दिया। अब सिग्मा डेल्टा यानी सारे अल्पांश भागों को जोड़ देंगे तो बंद गोली पृष्ठ बन जाएगा। तो बंद गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो हमने इसकी जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर लिख दिया, तो फाई E बराबर आ गया E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो ये क्या है, बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स आ गया। अब गॉस की प्रमेय की चूंकि मदद लेनी है, तो गॉस की प्रमेय से बंद पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस बंद वैद्युत फ्लक्स को Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना चाहिए, मैंने इसको इसके इक्वल कर दिया। E बराबर डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। ठीक, अब मैंने बोला था एक तीर से दो निशाने, अब कूलाम्स लॉ अप्लाई करना है। कूलाम्स लॉ को कैसे प्रूव करेंगे, बच्चा फिर थ्योरी बनाएगा, फिर दुनिया भर का बवाल करेगा। अरे कुछ नहीं करना भैया, इसी को पूरा नोट कर देना है। तो आप क्या करने जा रहे हैं, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करने जा रहे हो। तो थ्योरी बदल दो, स्टार्टिंग में गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम को प्रूव करने के लिए प्लस फिर वही थ्योरी आ गई, प्लस Q आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक बंद गोलीय पृष्ठ खींचते हैं जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे समान अल्पांश भागों में बांट देते हैं, प्रत्येक अल्पांश भाग का क्षेत्रफल डेल्टा ए ले लेते हैं। फिर वही चीज आ गया, गॉसियन पृष्ठ बोलो या बंद पृष्ठ के किसी एक अल्पांश भाग से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, दिस फार्मूला आ गया, थीटा की वैल्यू 0, दिस सभी अल्पांश भागों के लिए वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई,
पूरा कॉमन, कुछ नहीं करना है। इक्वेशन 1 बन गया, गॉस की प्रमेय अप्लाई कर दी, ये आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, देखो कितनी आ गई भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E बराबर आ गई 1/4πε0 Q/r²। अब यहां पे रुकना नहीं है आपको, बस एक स्टेप और अप्लाई करना है। क्या करना है, इस पृष्ठ पर यहां पर एक प्रैक्टिकल चार्ज Q0 रख देना है। क्या करेंगे, इतना प्रूफ कर लेंगे, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस 2 स्टेप्स बढ़ा देनी है। अब हमने माना बंद गोली पृष्ठ पर या बंद गोले के पृष्ठ पर बिंदु जो P यहां पे हमने लेट किया था वहां पर एक प्रैक्टिकल चार्ज Q0 रखा है। क्या रखा है, Q0। तो अब बताओ ये Q0 कहां रखा है, पृष्ठ पर रखा है, और पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है भैया, E। तो हमने पढ़ रखा है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, कहां पर, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज रखा होता है तो उस चार्ज पे लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, F बराबर E × Q। बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वाले वीडियो को याद करो, वहां से याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको। यदि कोई आवेश किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या होता है, F/Q0 या Q कह सकते हैं। तो F बराबर E × Q। तो बताओ मैंने पृष्ठ पर क्या रखा है, एक प्रैक्टिकल चार्ज Q0 रख दिया, बस इतना लिख देना है। तो मैंने क्या किया, बंद गोले के पृष्ठ पर एक प्रैक्टिकल चार्ज बिंदु P पर रख दिया जिसका वैल्यू है Q0। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस परीक्षण आवेश पे लगने वाला वैद्युत बल होगा E × Q0। भैया E कितना निकाला हमने, ये निकाला, तो 1/4πε0 Q0 बटे r²। बताइए भैया क्या आ गया, कूलाम्स ला आ गया, खेल खत्म। क्यों, तो बताओ एक तीर से 2 निशाने किए कि नहीं किए, एक ही डेरिवेशन, सिर्फ क्या चेंज करना है, स्टार्टिंग में प्रश्न से ही थ्योरी बना लो। आपसे प्रश्न आएगा गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालिए, तो बस थ्योरी बन गई, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए प्लस Q आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को छोटे छोटे समानाल 5 भागों में बांट देते, प्रत्येक 5 भाग का क्षेत्रफल ΔA लेते। इसके बाद पूरी थ्योरी देश। यदि आपसे याद है कूलाम के नियम का सत्यापन करो तो क्या करोगे, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन करने के लिए फिर वही थ्योरी अप्लाई कर दो, प्लस Q आवेश को केंद्र मानकर R त्रिज्या का बंद गॉसियन पृष्ठ खींचते, वही सब कंप्लीट। और लास्ट में क्या कर देना है, बंद पृष्ठ पर स्थित बिंदु P पर यदि परीक्षण आवेश Q0 रख दिया जाए तो इस वैद्युत क्षेत्र के कारण उस पर लगने वाला एक्टिव फोर्स इतना होगा। तो ये बराबर फार्मूला आ गया। तो सारे बच्चों को आशा करता हूं दोनों वीडियो अच्छे लगे होंगे। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने गॉस की प्रमेय की सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन और गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का डेरिवेशन भी कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक वीडियो और छोटा सा पिछले वीडियो में मिस कर गए हम कि यदि कोई चार्ज किसी गॉसियन पृष्ठ यानी क्लोज सरफेस के बाहर रखा हुआ है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो सारे बच्चों को बताना चाहता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। इसका पूरा फुल कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं पढ़ना है, बस सिर्फ मैं बता रहा हूं 0 कैसे हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूं यहां पे मेरे पास एक ये क्लोज सरफेस है, अब मैं इसके अंदर यदि चार्ज रखता हूं, बंद पृष्ठ के अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस क्लोज सरफेस से रिलेटेड वैद्युत फ्लक्स होगा Q/ε0। याद रखेंगे सारे बच्चे। यदि मैं इसी चार्ज को सेंटर से हटा के कहां रख दूं, बाहर रख दूं, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा 0। अब बता दूं कैसे 0 होगा, उसके लिए बस एक ट्रिक याद रखो भैया। ये देखिए, तो यहां पर एक सूक्ष्म एरिया ले लो, मान लो A1, यहां पे एक सूक्ष्म एरिया ले लो A2, ठीक है। तो देखो इसको यहां से मिला दीजिए सेंटर से, इसको देखिए, और इस सेंटर को आगे बढ़ा दो, इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, और यहां पे मैंने एक सूक्ष्म एरिया, ये दूसरा एरिया A2 ले लिया। तो जरा गौर से देखो, ये प्लस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से निकली, देखिए जरा गौर से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखिए इधर जा रही है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये हमारा सरफेस है, जरा ध्यान से देखिए, तो बताओ इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा कहां होगा, बाहर की ओर होगा। ठीक, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, पृष्ठ के अंदर प्रवेश कर रही है, और देखो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर निकल रही है। गौर से समझ में आ रहा है ना, अरे देखिए दोनों सरफेस है। तो अब यदि चार्ज बाहर रखा है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, तो बताओ A1 एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, अंदर प्रवेश कर रही है, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, बाहर निकल रही है। कंफर्म है ना। तो बताओ इस सरफेस का एरिया वेक्टर कहां होगा, इधर सपोज करो मान लेते हैं। तो देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक ही डायरेक्शन में है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हो गया।
है ना। तो आपने पढ़ रखा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती हैं और बाहर निकलती है तो प्लस और माइनस ली जाती हैं। तो बताओ इसमें क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, यहाँ एक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ दो भैया, 0 आ जाएगा, काम खत्म। तो याद रखना है यदि हमारा कोई चार्जेस सरफेस के बाहर रखा है, क्लोज सरफेस के बाहर रखा है, तो उसका वैद्युत फ्लक्स 0 होगा, और यदि अंदर रखा है तो वैद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा, या बंद पृष्ठ का E.dA बराबर Q/ε0 होगा। इतना बच्चा लिख देगा, नंबर मिल जाएगा आपको। तो इस तरह से हमने गॉस की प्रमेय के एप्लीकेशंस पढ़ लिए। ठीक है, आपको चैप्टर बहुत अच्छे से रीड होगा, बस आपको थ्योरी याद नहीं करना, समझना और लिखते रहना है। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बहुत ही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो सबसे ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस चैप्टर गॉस की थ्योरम बहुत आती है, और इसके जो आगे एप्लीकेशंस लेके आएंगे, अनंत लंबाई के आवेशी चालक के तार के कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और किसी समतल आवेशी चादर के समीप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो डेरिवेशन तो मैं कहता हूं छोड़ना नहीं है सारे बच्चों को। बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, वो भी चुटकी बजाती हल हो जाएगी, इतने इजी तरीके से बताऊंगा। वो डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जो बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उन पे हम डिस्कस करेंगे।